हाय गाइस। आज हम आए हैं महतोवा मंदिर जो कि पुणे के हिंजवड़ी एरिया में है। तो अब हम ये मंदिर के बाहर आ चुके हैं। ये देख रहे हैं दोनों तरफ सीढ़ियों के हाथी की मूर्तियां बनाई गई हुई हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ शाम के समय विज़िट करते हैं। और बगल में ही ये महतोवा देवस्थान कार्यालय जो कि अभी बंद है। तो आइए हम चलते हैं आगे दर्शन के लिए। यहाँ काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, तो एक एक करके हम चढ़ते हैं। काफ़ी अच्छे से ये बनाया गया है। आसपास पट्टियाँ भी हैं, जैसे कभी कोई इंसान मतलब थक जाते हैं लोग ज़्यादा सीढ़ियों की वजह से, तो वो अपना रुक रुक कर आराम से जा सकते हैं। यह प्रवेश द्वार है जहाँ श्री महतोवा देवस्थान लिखा हुआ है। काफ़ी सुंदर बनाया गया है ये प्रवेश द्वार भी। तो आइए हम चलते हैं आगे। ये हम करीब से दिखाते हुए आपको गेट। काफ़ी साफ़ सफाई भी रहती है और अभी कुछ ही सालों पहले उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। तो आगे हम बढ़ते हुए अभी काफ़ी शांत एरिया भी है इधर। तो अभी हम आगे बढ़ते हुए, यहाँ लगभग 200 सीढ़ियों से ज़्यादा हैं। और हिंजवड़ी चौक से थोड़ा ही मतलब 100 मीटर की दूरी पे है, तो इसे आना आसान हो जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के से। तो ज़्यादातर लोग काफ़ी शाम में ही विज़िट करते हैं, क्योंकि शाम को थोड़ा सा मौसम अच्छा रहता है, धूप नहीं रहती है इस वजह से। और दोपहर के समय में यहाँ धूप हो जाती है, थोड़ा पत्थर भी गर्म हो जाते हैं। तो रिकमेंड यही रहता है कि शाम में आप विज़िट करें। ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, तो देख सकते हैं अभी हम आधे रास्ते आए हैं और कितना ऊंचाई पे दिख रहा है। आसपास पूरे पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी हरियाली है। ये थोड़ी बहुत पेड़ों की पत्तियां गिरी रहती हुई हैं सीढ़ियों पे, कोई नहीं। ये अब हम आ चुके हैं मंदिर के पास। यहाँ शू स्टैंड है, फ्री शू स्टैंड, जहाँ आप जूते चप्पल जाकर रख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये ऊपर मंदिर हम दिखा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। ऊपर झंडा लगा हुआ है, किले की तरह लग रहा है पूरा ऊपर से, जो कि नया ही बनाया गया हुआ है। ये शू स्टैंड। चलिए आइए हम भी दर्शन के लिए जाते हैं, तो यहाँ अपने जूते और चप्पल रख देते हैं। काफ़ी सही व्यवस्था है इधर पूरा, अपने हाथ से रख के आप जा सकते हैं। तो थोड़ा सा और सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं मंदिर पहुँचने के लिए। ये अब हम आ चुके हैं मंदिर के फ्रंट गेट पर, जहाँ आप देख सकते हैं मसाल लगी हुई हैं और दरबारी भी दोनों तरफ लगे बने हुए हैं। तो अब हम चलते हैं अंदर। देख सकते हैं कितनी साफ़ सफाई है। ये सामने ही जाम्बुल का जो कि पूर्वज हैं, उनको भी हमने नमस्कार किया। लोग यहाँ दिया भी जलाते हैं आकर सामने ही। ये सामने हम देख रहे हैं स्तंभ है, यहाँ के लोग दिए जलाते हैं। और यहाँ काफ़ी सारे मंदिर, सभी मंदिरों में मिलेगा ये तुलसी जी लगी हुई हैं इधर। ये हम आपको पास से मसाल दिखाते हुए, कितना अच्छा लग रहा है। और जब लाइट शाम में अंधेरा हो जाता है तो लाइट जलती है इनका इसमें, तो और काफ़ी अच्छी लगती हैं। ये आसपास पूरा खुला हुआ है। ये मंदिर की मेन बिल्डिंग, जिसे गर्भगृह कहते हैं। आइए अब हम चलते हैं मंदिर में। ये घंटे लगे हुए जिसे बजाकर हम मंदिर में प्रवेश किए। ये सामने मूर्ति जिन्हें हम दिखा रहे हैं, ये कछुए महाराज सामने, दान पेटी। साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। और ये देख सकते हैं अलग अलग काफ़ी रोशनी रहती है और काफ़ी अच्छी लाइटिंग लगाई गई हुई है। छोटे छोटे झूमर लगे हुए हैं, बीच में लाइटें लगी हुई है। और पूरा कोई भी दीवार नहीं है आसपास, देख सकते हैं पूरे चारों तरफ ग्रिल है और पिलर हैं। तो काफ़ी खुला खुला और लगता है। इसमें आराम से लोग 50 लोग 100 लोग आराम से बैठे आते हैं।
तो अपना लोग आकर बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। अब हम मंदिर के आसपास परिक्रमा करते हुए ये नीचे काफ़ी लोग बाकी देवताओं के दर्शन करते हुए, तो अभी हम भी नीचे जाएंगे पहले परिक्रमा का पूर्ण करते हुए। ये देख सकते हैं नंदी देवता बने हुए हैं इधर। ये हमने एक घंटी लगी हुई है निकलते हुए, ये बजाकर हम भी अब हमारे दर्शन पूरे हुए। अब आइए, अब हम चलते हैं नीचे। ये देख सकते हैं मंदिर के आसपास कितनी सुंदर लाइटिंग है। ये काफ़ी अच्छी डिज़ाइन लग रही है इसकी। ये बड़ा सा बरगद का पेड़, ये लाइटिंग अभी जलने लगी हुई है। ये पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगाया गया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा नज़ारा है सामने का। बट वृक्ष के नीचे कुछ मूर्तियाँ, मैंने अभी अपने प्रणाम किया। ये मंदिर में छोटी छोटी जो खिड़की टाइप का डिज़ाइन दिया गया है, ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हर जगह से देखने से काफ़ी अच्छा नज़ारा आता है। क्योंकि ये पहाड़ी पे है तो ऊंचाई से काफ़ी कुछ दिखता है। ये दिगंबरा श्री वल्लभ दिगंबरा मंदिर, छोटा सा हमने दर्शन किए। और आगे बढ़ते हुए ये हर हर महादेव शंकर जी का मंदिर, तो अभी हमने इनके भी दर्शन किए, जहाँ नंदी विराजमान है और शिवलिंग, त्रिशूल और ऊपर से पानी गिरता हुआ। हम देख रहे कितना काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब जो लाइटिंग जलने लगी है, तो शाम के समय में जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है जब लाइटिंग जलती है और ये मसाले जलती है। ये मंदिर की मेन बिल्डिंग कितने काफ़ी अच्छी बनाई गई हुई है। आसपास पूरे पेड़ पौधे हरियाली है, कितना शांति है इधर। आइए अब हम चलते हैं आगे। तो काफ़ी लोग यहाँ विज़िट करते हैं। यही हम देखते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है इधर से। देख सकते हैं काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, दूर दूर तक का नज़ारा हमें दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा व्यू है ये। ऊंचाई पे है पहाड़ी पे, तो काफ़ी पेड़ भी लगे हुए हैं यहाँ। ये लोगों को बैठने के लिए बेंचें भी लगी हुई हैं। ये कितना अच्छा झूमर है एंट्री गेट पे, ऊपर देख सकते हैं कितना सुंदर। तो हम दर्शन करके मंदिर के बाहर आते हुए, ये देख सकते हैं आप ये बड़ा सा श्री महतोबा मंदिर लिखा हुआ है, जो कि अभी उल्टा दिख रहा है। उस तरफ से काफ़ी ऊंचाई पे लिखा है। यहाँ से पुणे के सिटी आप देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर तक दिखा। तो हमने अच्छे से दर्शन कर लिए इधर, और अब हम नीचे जाते हुए आसपास अलग अलग तरीके के पेड़ लगाए गए हुए हैं। ये अब हम नीचे आ चुके हैं शू स्टैंड पर, जहाँ से हम अपने शू और चप्पलें कलेक्ट करेंगे। तो हमने अपने जूते चप्पल पहन लिए और अब हम नीचे जाते हुए देख रहे साफ़ सफाई चलती रहती है, तो यहाँ गंदगी नहीं हो पाती है और शाम में लगातार साफ़ सफाई होती रहती है। कुछ खड़ी सीढ़ियाँ भी हैं, तो लोग अपना बैठ बैठ कर भी आते हैं थोड़ा साइड में जो पट्टियाँ हैं। और अब ये शाम हो चुकी है तो लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। आसपास आईटी कंपनीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तो उधर के स्टूडेंट्स आते हैं। अब हम बाहर आ चुके हैं। ये बाहर श्री महतोबा क्रीड़ा संकुल हिंजवड़ी, तो ये छोटा सा पार्क है जहाँ लोग आकर बैठते हैं। यहाँ काफ़ी कल्चरल इवेंट भी होते रहते हैं
और छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। ये देख सकते हैं सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, स्टेयर्स, जहाँ लोग अपना बैठते हैं जब कोई भी इवेंट होता है। काफ़ी बड़े एरिया में बनाया है, साफ़ सफाई बनी रहती है। यहाँ आसपास के बच्चे आकर शाम में खेलते रहते हैं। ये देख सकते हैं वॉकिंग ट्रैक है, जहाँ लोग शाम और सुबह में वॉक करते हैं। ये सामने छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हुए। तो बीच में काफ़ी मिट्टी वाला एरिया दिया गया है, कच्चा है, पूरे एरिया को पक्का नहीं किया गया है। ये सामने देख रहे हैं आसपास एक्सरसाइज मशीन लगी हुई हैं, जहाँ लोग सुबह और शाम में आकर एक्सरसाइज करते हैं। तो ओपन एरिया है, कोई चार्ज नहीं है, तो लोग अपना आते हैं, यूज़ करते हैं। तो हमने देखा काफ़ी अच्छे से ये पार्क मेंटेन किया गया हुआ है। ये सामने श्री महतोबा मंदिर टंकी के पास काफ़ी ऊंचाई पर लिखा हुआ है। यहाँ आकर हमें काफ़ी अच्छा लगा, आप भी विज़िट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक this video and subscribe our channel Rabdeep Saxena Blogs.